ये देखें, एक साइड में खांचा है और दूसरी साइड में खांचा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं गज को इस तरह से ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो देखिए निडल नीचे आ रही है। देखिए शटल इस तरह से फ्री हो चुका है, ये देखें। और जब इस शटल के पास यहाँ पर दो नोक दी गई होती हैं, निडल को होल को नीचे करना है, ये देखें दोस्तों इस तरह से। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपकी सिलाई मशीन में इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि सिलाई मशीन का लच्छा देना या कुछ इस तरह से दाना देना, या मशीन का टाँका छोड़कर चलना यानी कि टाप करना, या मशीन का बार बार धागा तोड़ना, तो इनमें से अगर आपकी सिलाई मशीन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस प्रॉब्लम को घर बैठे 5 से 10 मिनट में बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं। पर आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले प्रेशर फुट खोलना होगा, फिर हमने निडल ब्लेड खोलना है। तो दोस्तों जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर हमने मशीन के तीत भी खोल देना है। तो दोस्तों वैसे तीत खोलने की ज़रूरत होती नहीं है, पर आपको सही से समझ आए इसलिए हम आपको तीत भी खोल कर दिखा रहे हैं। हमने फ्रंट प्लेट भी खोल देना है, ये देखें। तो फ्रेंड्स शटल की टाइमिंग मिलाने से पहले आपने सबसे पहले क्या करना होगा, ये वाला स्क्रू थोड़ा लूज करेंगे। तो यहाँ से हमने थोड़ा लूज करना है और देखिए निडल को बाहर निकाल लेना है। तो अब देखिए बिगिनर्स को यहाँ पर ध्यान देना होगा, निडल में यहाँ पर एक साइड में खांचा बना होता है, एक गहरी लकीर होती है, ठीक है। और दूसरी साइड में जब हम पलटेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पर खांचा नहीं है, यहाँ पर ये चपटा होता है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हमने सुई को किस तरह से लगाना है, इसमें ये जो गहरी लकीर होती है ना, तो ये लकीर बाहर की ओर रहेगी, इधर की ओर, और जो ये वाली साइड है तो ये इधर की ओर रहेगी मशीन के व्हील की तरफ। तो निडल का खांचे को हमने बाहर की ओर रखते हुए इस तरह से एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर आपने ये देखना होगा, निडल बिल्कुल फुल ऊपर को जानी चाहिए। देखिए जब हम इस तरह से ऊपर करेंगे तो यहाँ पर ये रुक गई, उसके बाद हमने निडल को टाइट कर देना है, ये देखें। तो शटल की टाइमिंग मिलाने से पहले हमने कुछ और चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या चेक करना है और क्या सेटिंग करना है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर निडल को नीचे करना है इस तरह से, ये देखिए जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको हमने बिल्कुल नीचे लेकर आना है और हमने ये वाला स्क्रू लूज कर देना है, ये देखिए बिल्कुल अलग नहीं करना है, इतना लूज करना है ये जो गज होता है ना, ये ऊपर नीचे होने लगे। ये वाला स्क्रू लूज करने से ये गज फ्री हो चुका है। तो अब देखिए मैं गज को नीचे लेकर आ रहा हूँ, आपने यहाँ पर नोट करना होगा, ये देखिए निडल ये आ चुकी है। हमने निडल को कितना ऊपर रखना है ये समझना होगा। तो ये जो सुई का होल होता है, होल का ऊपर वाला भाग यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि इस तरह से, यानी कि होल ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए और इस तरह से होल छिपना भी नहीं चाहिए। बस जहाँ से होल शुरू होता है ये होल दिखना चाहिए, बस यहीं पर आपकी सुई की सही पोजीशन है। फिर हमने दोबारा से इस नट को टाइट कर देना है, ये देखें दोस्तों इस तरह से हमने गज की सेटिंग कर दी है। अब हमने शटल की टाइमिंग मिलाना है। अब देखिए शटल के पास यहाँ पर पीछे 3 स्क्रू दिए गए होते हैं, तो हमने इन स्क्रू को भी खोल देना है। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब हमने शटल की टाइमिंग किस तरह से मिलाना है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आपकी मशीन धागा तोड़ती है, टाप करती है, दाना देती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि शटल की टाइमिंग मिलाने से ही या गज और निडल की सेटिंग करने से ही आपकी मशीन सही चलने लगेगी। इसकी और भी कई सारी वजह होती हैं जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो स्क्रू लूज करने के बाद देखिए शटल इस तरह से आगे पीछे भी होता है। तो अब आपने शटल को बिल्कुल आगे भी नहीं करना है और बिल्कुल पीछे भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए हमने निडल को बिल्कुल नीचे लेकर जाना है, इस तरह से नीचे ले आएंगे। अब हमने निडल को थोड़ा ऊपर ले आना है, इतना ऊपर लेकर आएंगे। शटल की जो ये नोक होती है, इस नोक के नीचे निडल का होल होना चाहिए। जो शटल की जो ये नोक है, इस नोक को निडल से आगे नहीं आने देंगे, निडल के बराबर से रखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने पेचकस लगा रखा है ताकि आपको सही से समझ आए। यहाँ पर रोकेंगे, ठीक है, निडल के बिल्कुल बराबर से। अब यहाँ पर रोकने के बाद देखिए निडल का होल ऊपर आ गया। अब हमने क्या करना है, निडल को होल को नीचे करना है। अब हमने निडल को होल को इतना नीचे करना है, जो शटल की ये नोक होती है ना, तो ये नोक के नीचे होना चाहिए। अब देखिए शटल की नोक यहाँ पर बराबर से है, आगे भी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से पीछे भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए। और निडल का होल शटल की नोक के जस्ट नीचे होनी चाहिए, यानी कि जो होल का जो ऊपरी वाला भाग है वो शटल की नोक के नीचे होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पर ये भी चेक कर लेना है, शटल इस तरह से आगे को भी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से आगे को होगा, देखिए आप एक बार देख लीजिए, इस तरह से शटल आगे पीछे होता है ना, तो अगर यहाँ ज़्यादा आगे हो जाएगा तो शटल की नोक निडल में टकराएगी, तो इस वजह से आपकी निडल भी टूटेगी और मशीन सही नहीं चलेगी। और अगर पीछे होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर निडल और शटल की नोक के बीच में गैप हो जाएगा, तो आपकी मशीन टाप करेगी। तो बस आपने ये ध्यान रखना है
निडल और शटल के बीच में यहाँ गैप नहीं होना चाहिए और शटल की नोक निडल में टकरा कर भी नहीं चलनी चाहिए और हट कर भी नहीं चलनी चाहिए। बस आपने ये देखना है, यहाँ शटल की नोक बराबर और निडल का होल इस तरह से शटल की नोक के जस्ट नीचे यहाँ पर। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक स्क्रू को थोड़ा टाइट करेंगे। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, कुछ इस तरह से, ये देखिए, इसे कहते हैं टाइमिंग। शटल की टाइमिंग मिलाने के बाद हमने बाद वाले दोनों स्क्रू भी टाइट कर देना है। दोस्तों, शटल और गज की टाइमिंग मिलाने के बाद हमें कुछ और चीज़ें भी चेक करना होती हैं, जिसकी वजह से हमारी मशीन धागा तोड़ती है, टाप करती है, लच्छा देती है। तो सबसे पहले तो आपने निडल प्लेट को चेक करना होगा। होता क्या है, मशीन चलते चलते ये जो निडल का होल होता है ये काफी बड़ा हो जाता है और यहाँ पर बीच में निशान पड़ जाते हैं, धार बन जाती है। तो इस वजह से आपकी मशीन धागा काटती है और होल बड़ा होने की वजह से आपकी मशीन लच्छा देती है, यानी कि टाँका सही नहीं आता है। अगर आपकी मशीन में निडल प्लेट का होल ज्यादा बड़ा हो गया है, बीच में निशान पड़ गए हैं, धार बन गई है, तो आपने प्लेट चेंज कर देना है। उसके बाद आपने प्रेशर फुट चेक करना है। होता क्या है, मशीन चलते चलते प्रेशर फुट जब पुराना हो जाता है तो यहाँ से हिलने लगता है, ये देखें, तो प्रेशर फुट में यहाँ से पिले आ जाती है, इस वजह से भी आपकी मशीन सही नहीं चलती है और यहाँ से निशान पड़ जाते हैं, यानी कि यहाँ से कट जाता है। तो आपने प्रेशर फुट को भी चेंज कर देना। तो अब हमने ये कैसे पता लगाना है कि हमारी मशीन का शटल सही है या खराब है, या हमारी मशीन का गज सही है या खराब है। हमने ये वाला पार्ट पकड़ना है और शटल को इस तरह से हमने ऊपर नीचे करना है, यानी कि अप डाउन करना है। और यहाँ से हमने ये देखना है कि शटल में प्ले तो नहीं है, यानी कि शटल हिल तो नहीं रहा है। और अगर आपकी मशीन का शटल खराब होगा तो यहाँ से प्ले होगी, हिल रहा होगा। अगर आपने इस तरह से लेफ्ट राइट में देखेंगे तो यहाँ भी हिल रहा होगा। अगर आपके शटल में बहुत ज्यादा प्ले है तो आप शटल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर गज को चेक करना है। तो देखिए, गज को आपने इस तरह से यहाँ पर हिलाना है, यानी कि लेफ्ट राइट करना है, आपने इस तरह से आगे पीछे करना है। तो अगर यहाँ पर गज हिल रहा है तो समझ लीजिए आपका गज खराब है, क्योंकि अगर आप शटल और गज की टाइमिंग मिला देंगे, सही टाइमिंग मिलाएंगे, फिर भी आपकी मशीन धागा तोड़ेगी, टाप करेगी। अगर आपकी मशीन की रॉड हिल रही है तो आपने यहाँ पर चेंज कर देना है। फिर उसके बाद हमने ये वाले सारे पार्ट लगा देने हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।